जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हाई राइज सोसाइटी में होने वाले लिफ्ट हादसों से जुड़ी है। अगर आप नोएडा की किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में आए दिन लिफ्ट से हादसे होते रहते हैं। नोएडा के सेक्टर 137 के पारस टेरा सोसाइटी की लिफ्ट अचानक खराब हो गई। रविवार को सोसाइटी के अंदर मौजूद टावर 5 की चौथी मंजिल पर अचानक से लिफ्ट बंद हो गई। इस दौरान उसमें मौजूद लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाने लगी और फिर सीधा 25वीं मंजिल पर चली गई और छत तोड़कर आगे निकल गई। इस हादसे में लिफ्ट में मौजूद 3 लोग घायल हो गए। लिहाजा अगर आप हाई राइज रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसे लिफ्ट हादसों से बचने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती किसी को अकेले भेजने, बुजुर्गों को खासकर, बच्चों को लेकिन नहीं भेजना चाहिए अकेले। हमारे भी घर में छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग जब जाते हैं तो मन में डर लगा रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई फोन लेके जाओ। कभी कभी मेरे खुद की घटना है कि भाई फंस गए और लिफ्ट में नेटवर्क घंटी बजा रहे हैं और नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आदमी उस स्थिति में क्या करे। नहीं, बहुत डर लगता है। मैं तो मोस्टली साथ में ही जाती हूँ जब इसको जाना होता है। अफरा तफरी, डर और बदहवासी की ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 137 की हाई राइज सोसाइटी पारस टिएरा की है। नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट से जुड़ी हुई दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर चली गई। नोएडा की पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से लिफ्ट चौथी मंजिल से सीधे 25वीं मंजिल पर तेजी से पहुंच गई और टॉप फ्लोर की छत को तोड़ दिया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इस हादसे में लिफ्ट में मौजूद 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। अपार्टमेंट्स में लिफ्ट ही एक साधन है जिसके जरिए लोग अपने फ्लैट से नीचे जाते हैं और फिर वापस उसी लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। घर में पेरेंट्स ना हो तो छोटे बच्चों को भी अकेले ही उसी लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन लिफ्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सोसाइटीज में तमाम सारे लोग हैं जो कि लगातार इन बातों से परेशान हैं। सर, अब किस तरह से लिफ्ट फिर से एक मामला हुआ है कि लिफ्ट 4th फ्लोर पे थी, सीधे 25th पे पहुंची, वहां लड़ी और फिर खड़ी हो गई। इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। क्या कुछ आप लोग को अब डर लगता है इसमें लिफ्ट में, या फिर ठीक है सब कुछ? मैं बताऊंगा, अभी जिस दिन आंधी आई थी उसी रात्रि में मैं कपड़े उड़ गए तो नीचे गया, वापस आ रहा था, लिफ्ट मेरे फ्लोर पे आई, एरर दिया और बंद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए। टायर की दोनों लिफ्टों को बंद कर दिया गया है और लोगों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इस घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में दहशत का माहौल है। कभी कभी लाइट फ्लैक्चुएट होती है तो उसकी वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है, फिर अंदर घबराहट होती है, बच्चों को ये सांस नहीं ले पाते, कभी कभी इसकी भी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए थोड़ा करना चाहिए, मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए इसके लिए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट झटके से नीचे आकर ऊपर चली गई थी। हालांकि लिफ्ट में सवार सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट के नियमित रखरखाव और देखभाल न करने के कारण से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पिछले कुछ समय से लिफ्ट की रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही थी, लिहाजा इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सोसाइटी में ये लिफ्ट की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अगस्त 2023 को पारस टिएरा सोसाइटी के टावर 24 में लिफ्ट गिरने से 70 वर्षीय सुशीला देवी की मौत हो गई थी।
कई बार ऐसा होता है हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं और लिफ्ट का जब हम वेट करते हैं, आते हुए हम वेट करते हैं तो लिफ्ट में ना आवाज़ें आती हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, गार्ड को हम सूचित करते हैं लेकिन गार्ड भी जस्ट फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद जल्दी से इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। ये एक बार नहीं कई बार हुआ है कि कई टावर्स में जैसे आना जाना होता है, हमने गार्ड्स को बताया, फिर नेक्स्ट डे हम गए, वो सेम वही आवाज़ें फिर आ रही हैं। तो इट मीन्स के जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। नोएडा की हाई राइज सोसाइटियों में पहले भी हादसे होते रहे हैं, लिहाजा ये जानना जरूरी है कि ये हादसे कब और किन सोसाइटियों में हुए हैं। 11 जुलाई 2023 सेक्टर 10 स्थित महागुण मंत्रा सोसाइटी के गंगा टावर में 2 फ्लोर के बीच लिफ्ट अटकने से 6 लोग फंस गए थे। 16 सितंबर 2023 निर्माणाधीन आम्रपाली ड्रीम वैली सोसाइटी में पैसेंजर लिफ्ट गिरने से 9 मजदूरों की मौत हो गई थी। 22 दिसंबर 2023 सेक्टर 125 स्थित एक टावर की लिफ्ट गिरने से 9 लोग घायल हो गए थे। सेक्टर 63 स्थित एक कंपनी में लिफ्ट का तार टूटने से एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। 3 अगस्त 2023 सेक्टर 137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। 14 अप्रैल 2023 सेक्टर 49 स्थित एक होटल में लिफ्ट गिरने से एक कंपनी के 9 कर्मचारी घायल हो गए थे। 21 सितंबर 2022 ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित निराला एस्पायर सोसाइटी के एक टावर में लाइट जाने से लिफ्ट रुक गई, जिससे उसमें सवार गर्भवती महिला की हालत बिगड़ गई थी। पिछले साल जब आम्रपाली ड्रीम वैली में 10 मजदूरों की मौत हुई थी, उसके बाद ये मुद्दा और ज़्यादा गर्म हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बाद पारस टियरा में पहले हुआ था, फिर से कल वही हादसा हुआ है। सर, उसके बाद दबाव में आके राज्य सरकार ने अंतर लिफ्ट कानून तो पास कर दिया, परंतु सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी यही है कि उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। इतनी सारी हाई राइज सोसाइटी है, सब में बिना लिफ्ट के काम नहीं चल सकता है। उसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, पर उसको फॉलो कोई कर नहीं रहा है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों की हाई राइज बिल्डिंग्स में आए दिन लिफ्ट में हो रहे हादसों को लेकर चिंता जताई जा रही थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए लिफ्ट और एस्केलेटर कानून बनाया। इस कानून के तहत नई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। वहीं पहले से लगी लिफ्ट और एस्केलेटर पर भी यह कानून लागू होगा। लोगों की सुरक्षा के लिए ऑटो रेस्क्यू डिवाइस का लगाया जाना भी जरूरी है, क्योंकि बिजली सप्लाई में या अन्य तरह की खराबी आने पर लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ओपन हो जाए। लिफ्ट में इमरजेंसी बेल, लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरे और टेलीफोन लगाना भी अनिवार्य है। लिफ्ट में ऑपरेटर का मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉल नंबर बड़े और साफ शब्दों में लिखना जरूरी है। लिफ्ट को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को भी रखना जरूरी है। अगर लिफ्ट के मालिकों ने लिफ्ट की मरम्मत साल में 2 बार नहीं कराई तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का हादसा होने पर मालिक को ही मुआवजा देना होगा। मुआवजा देने में मालिक किसी भी तरह की आनाकानी करता है तो सरकार उससे ये वसूली करेगी। लिफ्ट में किसी भी तरह की घटना होने पर इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने को देनी होगी। यानी अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी लिफ्ट नहीं लगा सकेगा। यही नहीं, नए कानून में इस तरह की घटनाएं होने पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है। लिफ्ट या एस्केलेटर से हादसे होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना या 3 महीने की सजा या दोनों का प्रावधान किया गया है। घरेलू लिफ्ट को छोड़कर अन्य सभी लिफ्ट में प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही लिफ्ट का सालाना रखरखाव लिफ्ट ऑपरेटर की अनिवार्यता भी रजिस्ट्रेशन के शर्त में शामिल है। अगर आप हाई राइज रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसे लिफ्ट हादसों से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।